Hello students, we are reading chapter 4 in the earliest city of history. Okay, तो इसमें हम हड़प्पन cities के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? So in search, our next topic is in search of raw materials, मतलब कच्चा माल, है ना? उसकी खोज, ठीक है? उसकी खोज में तो raw materials are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metals, or produced by farmers or herders. These are then processed to produce finished goods. For example, cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth. While some of the raw materials that the Harappans used were available locally, many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. The Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and Iran. Gold could have come all the way from present-day Karnataka, and precious stone from present-day Gujarat, Iran, and Afghanistan. Okay. सो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो या तो नेचुरली फाउंड किए जाते हैं, नेचुरली मिलते हैं, जैसे वुड और मेटल्स, है ना? ऑर्स ऑफ मेटल्स मींस धातुओं के अयस्क, है ना? या तो फिर फार्मर्स या हर्डर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद प्रोसेसिंग उसमें कुछ करके उनसे कुछ अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है? गुड्स बनाया जाता है मींस सामान. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, जो कि फार्मर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है ना, उगाया जाता है, और उस रॉ मटेरियल का की प्रोसेसिंग करके उससे क्लॉथ बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही कुछ रॉ मटेरियल्स जो हैं हड़प्पन यूज करते थे. हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन जो कहलाते हैं ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को हड़प्पन्स कहते हैं, तो वो लोग यूज करते थे, ठीक है? तो उनकी यूज की हुई बहुत से आइटम्स मिले हैं, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीसियस स्टोन, जो कि वो अलग अलग प्लेसेस से लेकर आते थे, ठीक है? तो हड़प्पन्स को कॉपर कहाँ से मिलता था? राजस्थान, जो अभी के प्रेजेंट डे में राजस्थान में है, तो राजस्थान से वो लोग कॉपर लेकर आते थे. ओमन वो वेस्ट एशिया से लेकर आते थे, ठीक है? टिन, जिसको कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाया जाता था, वो अफगानिस्तान से लेकर आते थे, जो अभी अफगानिस्तान में है, ठीक है? प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, और ईरान से लेकर आते थे. उस समय तो कंट्रीज डिवाइडेड नहीं हुई थी ना, तो अभी जो है अफगानिस्तान और ईरान, वहां से वो लोग लेकर आते थे. गोल्ड कहाँ से मिलता था उनको? कर्नाटका से मिलता था. और प्रीसियस स्टोन्स जो थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लेकर आते थे, ठीक है? हियर अ पिक्चर इज गिवन, सी. इससे क्या करते थे वो लोग? गुड्स मीन्स सामान को एक जगह से दूसरी जगह वो ढोते थे इसका यूज करके, है ना? फिर ये एक इलस्ट्रेशन आप यहां देखिए, इसमें एक तरफ टॉयज बने हुए हैं, देख सकते हैं, ठीक है? और पूरा जो है ये एक सील के रूप में काम आ रहा है, ठीक है? सील है ये पूरी, ठीक? तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि पहले जो हड़प्पन्स थे वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते थे? किन चीजों का वो, किन मोड्स का वो यूज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है? नाउ फूड फॉर पीपल इन द सिटीज. सिटीज के लोगों के लिए फूड, है ना, कैसे आता था, क्या करते थे, वहां ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो रहते थे वो सिटीज में रहते थे, और कुछ कंट्री साइड पर रहते थे. कंट्री साइड पर रहकर वो लोग वहां पर क्रॉप्स उगाते थे और एनिमल्स, पशुपालन करते थे, रियर्ड एनिमल्स, है ना? तो ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे, फार्मर्स मीन्स किसान और हर्डर्स मीन्स होता है गड़रिया, चरवाहा, है ना? तो ये जो थे ये क्या करते थे? फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को, है ना, जो सिटीज में रहते थे, तो ये लोग उनको सप्लाई करते थे, ठीक है? और उस समय जो प्लांट्स ग्रो किए जाते थे, हड़प्पन्स जो प्लांट ग्रो करते थे वो क्या थे? व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम मीन्स तिली, लिनसीड मीन्स अलसी, एंड मस्टर्ड मीन्स राई. ओके, बार्ले मीन्स जौ, है ना?
फिर एक न्यू टूल इन लोगों ने उस समय इजाद किया था, आप यहां देख सकते हैं, सी, ये फील्ड को प्लग करने के लिए, मतलब जमीन को एक प्रकार से तोड़ने के लिए, ये हल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है, तो इसका यूज करते थे वो, है ना, क्या करने के लिए, सॉइल को पलटाने के लिए, है ना, या मिट्टी तोड़ने के लिए, बात वही है, और उसके बाद वहां पर सीड्स प्लांट करते थे, ओके। और ये वुड का बना होता था, लकड़ी का, और आज भी आप गांव में देखेंगे तो हल बने होते हैं, तो वो भी लकड़ी के हल बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उस समय जो था, कई बार हैवी रेनफॉल हो जाती थी जिससे फसलें खराब हो जाती थी, या कई बार रेनफॉल होता ही नहीं था, बारिश होती ही नहीं थी, तो उस समय भी इरिगेशन सिस्टम था, मींस सिंचाई वाला सिस्टम था, वहां पर यूज किया जाता था पहले सिंचाई। इसका मतलब ये था कि फील्ड के आसपास वाटर स्टोर किया जाता था और उसके बाद उनसे सिंचाई करके प्लांट्स को ग्रो किया जाता था, ओके। हड़प्पन जो थे वो कैटल रियरिंग भी करते थे, है ना, पशुपालन, जैसे शीप, गॉट, बफेलो, ठीक, और उनके घर के आसपास वाटर भी होता था, और पास्चर्स मीन्स होता है चारागाह, है ना, चरने के लिए, जानवरों के चरने के लिए फील्ड भी होता था, ठीक है। और समर मंथ्स में क्या होता था, ज्यादातर गर्मी की सीजन में, गर्मी की सीजन में तो चारा वगैरह नहीं मिलता है, पानी भी सूख जाता है ना, तो फिर वो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को चराने के लिए पानी और घास की तलाश में दूर दूर भी जाते थे, और साथ साथ वो और क्या करते थे, फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, जैसे बेर, है ना, फिशेस पकड़ते थे, और वाइल्ड एनिमल्स को हंट भी करते थे, उनका शिकार भी करते थे, जैसे मृग, एंटीलोप मीन्स होता है मृग, हिरण, है ना, उनका शिकार भी वो करते थे, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो।